मानसून का तेज़ी से आगे बढ़ना और अब मानसून का कमज़ोर स्थिति में बना रहना कहीं न कहीं आश्चर्यजनक स्थिति है। लेकिन आमतौर पर मानसून जब तीव्र गति से आगे बढ़ता है और समय से पहले चलता है, तब ब्रेक कंडीशन बनती है और ऐसे में इस समय ब्रेक कंडीशन मानसून की बनी हुई है और बंगाल की खाड़ी पर बन रहा सिस्टम किस तरह से भारत में मानसून की कमज़ोर स्थिति से उभारता हुआ नज़र आएगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में और बात करेंगे इस सिस्टम के बनने की, इसके अलावा इसके ट्रैक की, यानी कि ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ सकता है और कितना इंटेंसिफाई होकर यानी कि मजबूत होकर आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला देता हूँ कि 16 जून 2023 का वो दिन जब अरब सागर पर भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय बना था, जिसके चलते गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई हिस्सों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इस जून के महीने में क्या कोई बड़ा चक्रवात बनने की संभावना है या नहीं? तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे देता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नए दर्शक हैं, तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम बनने की संभावनाएँ बन रही है। ऐसे में उम्मीद है कि सिस्टम बनेगा और सिस्टम इंटेंसिफ़ाई होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम जो है अपनी ओर लगातार हवाओं को अट्रैक्टिव करेगा यानी कि खींचेगा, जिससे उम्मीद है कि ये सिस्टम इंटेंसिफ़ाई होगा और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। अनुमान और संभावना ये है कि सिस्टम का जो प्रभाव है वो 13 और 14 जून के आसपास दिखाई देगा बंगाल की खाड़ी के ऊपर। जब ये सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील होगा, उसके बाद संभावना ये है कि सिस्टम आगे बढ़ता हुआ 15 और 16 जून के आसपास पश्चिम बंगाल के तटों के पास पहुंचेगा और सिस्टम का प्रभाव एक निम्न दबाव का क्षेत्र रहेगा। ये लगातार इंटेंसिफाई होगा और उम्मीद है कि तेज़ तूफानी हवाओं के साथ आगे बढ़ेगा। संभावना है कि ये सिस्टम पश्चिम बंगाल को 15 और 16 जून के बीच में प्रभावित करेगा और कई जगहों पर आप देख पाएँगे कि तूफ़ानी हवाएँ चलने की संभावना रहेगी। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड का भी एक बड़ा हिस्सा इस सिस्टम के चलते प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। तो अब जानते हैं कि क्या संभावना है देश भर में बारिश की, ये सिस्टम किस तरह से देश में बारिश देता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये सिस्टम लगातार अब उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, तो ये सिस्टम छत्तीसगढ़ को कवर करेगा। तो ऐसे में कहाँ पर देगा बारिश, चलिए नज़र डालते हैं। जीएफएस मॉडल की माने तो बंगाल की खाड़ी पर बन रहा सिस्टम उम्मीद है कि 15 और 16 जून के बीच में इंटेंसिफाई होकर पश्चिम बंगाल के तटों के पास पहुंचेगा। इस दौरान काफ़ी भारी बारिश ये सिस्टम ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर नजर आ रही है, जहां पर व्यापक बारिश होने की संभावनाएं दिखाई देगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश का अच्छा खासा प्रभाव रहेगा और खासतौर पर भारी बारिश की संभावना उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भागों पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पर जब ये आगे बढ़ेगा तो काफ़ी भीषण बारिश देता हुआ दिखाई देगा, जिससे यहाँ पर मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और भारी बारिश देता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम के इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।